संग रहेगा, आमीन। और न तो तुझे धोखा देगा, कभी धोखा नहीं देगा, और न छोड़ देगा, कभी छोड़ेगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डरना, तेरा मन यहाँ पर कच्चा न हो। इसलिए डरना मत, छोड़ता ही नहीं है कभी छोड़ेगा, डोंट लीव, कभी छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। दुनिया छोड़ दे कहीं भी जा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा यीशु तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे दुखों को देख रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मुझे तुच्छ नहीं जान रहा, मुझे प्रार्थना को सुन रहा है, मेरे जीवन को रिसीव कर रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और आगे, तेरा मन, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा नहीं हो। तेरा मन कच्चा ना हो, कच्चा नहीं होना। कच्चा मतलब छोटी छोटी बातों में मन को निराशा कर देना, घबरा जाना, डर जाना, रोना, फट देना, आंसू निकाल जाना। कच्चा मत करिए मन को, हिम्मत रखिए। अब आप प्रभु में हैं, अब आप शैतान में नहीं है जो चाहते हैं कि तुम आपको बंदरी जैसे नचाएगा। अब आप उसको बंदरी जैसे नचाइएगा और ऊपर से डंडा भी मारिए, चलना शैतान, चिल्ला शैतान, उल्टी कर शैतान, आप टाटी अधिकार के साथ, और वैसा ही करेगा। आमीन। मतलब घुटने टेक शैतान तो टेकेगा। हालेलुया। आपको अधिकार थोड़ा अपने जीवन से निकालना है, अपनी जीव से निकालना है, क्योंकि जीवन के बस में, जीव के बस में जीवन और मृत्यु है कि नहीं? बाइबल बताती है। शैतान परमेश्वर के रूप में नहीं बनाया गया, हम और आप परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं। शैतान को परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया कि जाओ बिच्छू सांपों को कुछ लो, उसको तो ऐसे फेंक दिया, चलेगा स्वर्ग से। आमीन। लेकिन हम और आपको पूरा पूरा अधिकार दिया है, तब हम और आप संसार में हैं। अगर शैतान के हाथ में जीवन और मृत्यु होता, सब विश्वासियों को मार डालता। जितने लोग विश्वास आ रहे हैं, प्रार्थना बता रहा हूँ, बहुत रिस्क करता, बहुत रिस्क लेता है वो। जब प्रभु में आता है बड़ा गुस्सा होता है शैतान, लेकिन उसके बस में नहीं, मार नहीं पाएगा। मृत्यु और जीवन यीशु मसीह के बस में है। आमीन। वो केवल परेशान कर सकता है, अपने में डरा सकता है, थोड़ा बहुत दर्द दे सकता है, लेकिन जब आप वचन देंगे, उसके ऊपर डालेंगे, उसको फेंकेंगे, उसको हथौड़े की तरह मारेंगे, वो दर्द भी जाएगा, शैतान का हथियार भी जाएगा, उसकी सारी प्रॉब्लम भी जाएगी आपके ऊपर से, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, आपको धोखा नहीं दिया। आमीन। लेकिन शैतान जरूर आपको धोखा दे रहा था, आपसे बड़ी बड़ी पूजा ले रहा था, बड़े बड़े बलिदान ले रहा था, बड़े बड़े खून ले रहा था, बड़े बड़े खर्चा करा रहा था, और 1% आपको ब्लेस नहीं कर रहा था। ये शैतान समझ रहे कि नहीं? शैतानी हरकत करने वाला दुष्ट आत्मा कभी भला नहीं चाहे। हालेलुया। आज इस परमेश्वर के पास है, बिल्कुल आपकी भलाई होगी और हो रही है, और लगातार होती रहेगी, कभी कम नहीं करेगा परमेश्वर भलाई। हालेलुया। हर साल आपको नया नया ब्लेस देगा, नया नया दर्शन देगा, नया नया विजन देगा आपको सोचने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप उसके साथ विश्वास योग्य रहना है, बने रहना है, विश्वास में रहना है, और संगति में रहना, बस इतना ही करना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बोला कि वो बंदर के समान है, आप जितना नचाओगे नाचेगा। जैसे बंदरी को जो मदारी नहीं नचाता था, मारेगा, उल्टा सीधा नचाएगा, और लकड़ी हमारे हाथ में, उसको पीटेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम धोखा न खाना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे कर रास्ता निकालता हुआ चलेगा। हालेलुया। आमीन। यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा। ओहो, देखो कभी नहीं त्यागेगा। मूसा की बात बता रहा है, कब भाई कई साल, कई हजार साल पहले की बात कर रहा है। कह रहे जैसे मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, इब्राहिम के साथ था, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। आमीन। और न तुझे धोखा दूंगा, यस, और न तुझे छोड़ूंगा। ओहो, आमीन। कभी धोखा देगा, यहाँ भी वही शब्द है, न कभी धोखा देगा, न कभी छोड़ेगा। जैसे मूसा के साथ था, अब्राहम यूसुफ के साथ था, इसहाक के साथ था, और आमोस के साथ था, वैसे परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहेगा। आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। आमीन। एक बूढ़ी औरत ने चर्च से प्रार्थना करके निकली। एक कहानी पहले बताया था मैंने, उनको पास्टर ने बताया था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। ये वचन याद करते 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 जा रहे, बीच में जंगल की रास्ता पड़ती है, बहुत चोर वहां पर थे,
लूटने के लिए, घात करने के लिए। लेकिन ये वचन बोलती जा रही थी, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगी, मैं न डरूंगी। तो चोर जो उसकी हानि करने के लिए सोचे थे, लूटने के लिए सोचे थे, वो चौकन्ना हो गए। ये अब पहले अकेली जाती थी, अकेली कुछ नहीं बोलती, अब तो इसके साथ जरूर कोई ना कोई। मैंने इसका मतलब उनके साथ कोई ना कोई आदमी होंगे, इसलिए हम चोरी इसके साथ नहीं कर पाएंगे। छोड़कर भाग गए और ये बुढ़िया सेफ निकल के घर में, फिर सेफ चर्च में आ गई। आमीन। ये वचन का पावर था चोरों के अंदर। जब कई दुष्ट आत्मा के अंदर जो चोरी कराती है के साथ है, अकेली है, बेशक शरीर में अकेली है, फिजिकल वो अकेली है, लेकिन आत्मा में लाखों स्वर्गदूत उसके साथ है। आमीन आमीन। और वो चोर भाग के जाते। आमीन हालेलुया। इस तरह से हमारा परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। कभी छोड़ता नहीं है, कोई छोड़ता नहीं। हालेलुया आमीन आमीन। जरा पढ़िए पहला राजा जो निकाले थे, पहला राजा 17 अध्याय, क्या पहला वचन।